झूठे बयानी के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग मंजर आम पर आ गई। अलीमा खान के पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। गुज़श्ता साल 23 जून को व्हाट्सएप के जरिए अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। अलीमा खान का पैगाम पर खफगी का इजहार। रऊफ हसन को सख्ती से हिदायत जारी की कि बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। पैगाम में बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को जवाब दे दिया। बैरिस्टर गौहर की जेयूआई से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेयूआई का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। मौलाना कहते हैं जेयूआई किसी जमात से अलायंस नहीं करेगी, पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। जेयूआई अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। पार्लियामेंट में तामुन पर दोनों जमातों का इत्तेफाक। क्वेटा में पशीन पुलिस लाइन के करीब धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 25 साला खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से एक गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस लाइन के करीब धमाके की मजम्मत। बच्चों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। कहा, बच्चों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। रहीम यार खान माशिका के डाकुओं ने मुगवी पुलिस एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। मुगवी अहमद नवाज के हाथ जंजीरों से बंधे हैं। अहमद नवाज का वीडियो में कहना है कि डाकुओं के मुतालबात पूरे करें वरना मुझे कत्ल कर देंगे। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश, सेलरा, शर और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रहीम यार खान आमद। शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। डाकुओं ने गुज़श्ता रोज़ पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। हमले में 12 एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए। ईरान बस हादसा में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की आबाई इलाकों में तदफीन। 6 अफराद को कंदकोट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ख़वातीन समेत 10 ज़ायरीन की मैयतें लाड़काना मुंतकिल कर दी गई। खैरपुर में शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खुसूसी तैयारा शोहदा की मैयतें और ज़ख्मी लेकर जैकबाबाद एयरपोर्ट पहुँचा। बुरसा ने प्यारों की मैयतें वसूल की। बुरसा का सालार और बस सर्विस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ईरान में बस हादसे में 28 पाकिस्तानी जाँ बहक, 25 जख्मी हुए थे। हुकूमत का अहम कानून साजी से मुतल्लिक रवा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बाद हुकूमत मुश्तरका इजलास बुलाएगी। ज़राए का कहना है कि मुश्तरका इजलास में ज़ेर इल्तवा बिल मंजूर किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त सोमवार को शाम 5 बजे तलब कर लिया। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पोलैंड से वापसी पर फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल। सिविल एविएशन ज़राए का कहना है भारतीय एयर स्पेस के तैयारे ने पोलैंड से दिल्ली फ़ज़ाई सफ़र में पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की। सुबह 10:15 से लेकर 11:01 तक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में रहा। पोलैंड से वापसी पर लाहौर की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श का 981वां उर्स। तकरीबात का आगाज रस्म चादरपोशी से हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने चादरपोशी से 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज किया। उर्स की तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। पीर को लाहौर में छुट्टी होगी। लंगर और दूध की सबीलों का भी एहतमाम। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उस वक़्त जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और ये खादम
वज़ीर ख़जाना था। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज पाकिस्तान मिज़ाइली क़ुव्वत भी बन चुका है। अब इसको मुआशी क़ुव्वत बनाना है। ये मुआशी क़ुव्वत 2017 में अगर ये कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में ना आती तो आज ये मुआशी क़ुव्वत अल्लाह के फजल से बन चुका होता। जो सबसे ग्लोबल अदारा है इस हवाले से उसने क्या कहा कि पाकिस्तान चंद सालों में जो दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतें हैं उसको G20 कहते हैं उसमें शामिल हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ार हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मस्जिद नबवी की तर्ज की छतरियों के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों को सज़ा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, अब मुआशी कुव्वत भी बनाएंगे। बिजली के मसाइल भी जल्द हल करने का ऐलान। बिजली की कीमतें चंद माह में कम हो जाएंगी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने कौम को खुशखबरी सुना दी। लाहौर एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। राना तनवीर ने कहा कि इंशाअल्लाह दोबारा 20 बेहतर मईशतों में शामिल हो जाएंगे। मईशत बहाल होगी तो फ़ायदा आम आदमी को पहुँचेगा और महंगाई कम होगी। वफाकी वजीर सनत ने मज़ीद कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को रीस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं। पिंक टैक्सीज जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि पिंक टैक्सीज के जरिए ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा और वो पिंक टैक्सीज से ख़वातीन पैसेंजर जो हैं बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी डरो खौफ के, बग़ैर किसी चैलेंज के वो आराम से अपनी सफरी सहूलियात लेके आएंगी। तो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में वो दिनों रात कोशिश कर रहा है कि अवाम को जो चैलेंजेस हैं उनका सामने किया जाए। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध में पहली बार पिंक टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। ख़वातीन ड्राइवर पिंक टैक्सी चलाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा, पिंक टैक्सी सर्विस से ख़वातीन को महफूज रोज़गार मिलेगा। बायोगैस पर चलने वाली बसें लाने का भी ऐलान। कराची कारसाज हादसे का जख्मी अब्दुल इस्लाम अस्पताल में ज़ेर इलाज। हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। अहले खाना के मुताबिक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राबता नहीं किया। मुलजिमा नताशा ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया था, जिससे दोनों जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए थे। लाहौर में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह हलाक। CIA के मुताबिक मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने जेर हिरासत एहसन शाह को गोलियां मारी। मुलजिम अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। लाहौर में 50 से ज़ायद वारदातें करने वाली डाकू रानी खामन समेत गिरफ्तार। शाहदरा में मुलजिम शहरियों से रास्ता पूछने के बहाने लूट मार करते थे। मुलजिमान से 3 लाख रुपए, 2 पिस्तौल, 12 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 को पहमाओं का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। को पहमाओं में 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी को पहमा शामिल। को पहमाओं को 20,100 फुट की बुलंदी से रेस्क्यू किया गया। को पहमा हाई एटीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे, जिस पर पाक आर्मी से रेस्क्यू की अपील की गई। फौरी कार्रवाई करते हुए पाक आर्मी की हेलीकॉप्टर ने तमाम को पहमाओं को महफूज तरीके से निकाल लिया। तमाम को पहमाओं ने इस मदद पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रावलपिंडी शहर भर में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। 11,000 घरों को चेक किया गया। 796 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। मॉनसून का एक और नया ताकतवर स्पेल रंग जमाने को तैयार। कल 25 से 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। जनूबी इलाकों में पीर से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में बारिश मतवक्के। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, GB, बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान।
नदी नालों में तुगयानी, बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्राएली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी, ताज़ा हमलों में 16 फलस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। अलमगाजी कैंप पर इस्राएली फौज के फजाई हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी हसाम, अहलिया और 2 बेटे भी शहीद हुए। शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,265, 93,144 जख्मी हो चुके। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना होंगे।